मैं हूं अली ज़िया और आज हम क्रिकेट गुरु के नए प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं। आज का टॉपिक है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसकी सिलेक्शन, कोचेज़ की सिलेक्शन, उसमें बायस है या नहीं, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है ये। इस वक्त मार्केट में हर जगह पे बात हो रही है कि जो तरीक़ाकार था टॉप क्रिकेट के लिए सिलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स को, स्पेशली जूनियर क्रिकेट को, उसमें क्या फ्लॉज है उसका जिक्र करेंगे। कोचेज़ की सिलेक्शन को जस्ट स्लाइटली टच करेंगे क्योंकि इसलिए कि ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई है, इट कान बी अनडन। लेकिन जूनियर क्रिकेट पे बहुत एम्फसाइज करेंगे आज और उसकी सिलेक्शन के जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन द बेस ऑफ हंटिंग न्यू टैलेंट। और हमारे बच्चे उसी यंग एज में जब अंडर 19 में खेलते हैं और या उससे एक आध साल ऊपर प्रोग्रेस करते हैं तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सीनियर टीम्स का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग ए का हिस्सा बन जाते हैं, कोई डायरेक्टली पाकिस्तान जाके खेल लेते हैं, डेफिनेटली इन बिटवीन वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आज उसका जिक्र करेंगे कि इस सिलेक्शन को कैसे होना चाहिए था, ये सही थी या इसको बेहतर किया जा सकता था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट को कितनी अहमियत दी है। उसको स्क्रूटनाइज करें तो अ लॉट ऑफ टॉप कोचेस हैव बीन आउटस्टेड फ्रॉम दैट पोजीशन और कुछ बहुत ही इनएक्सपीरियंस कोचेस को लाया गया। गुड लक टू द न्यू कोचेस, बट प्रोसेस बहुत फॉल्टी था। कोई भी कह ले 360 डिग्री घुमाया गया, बट अ प्रैक्टिकल गेम में जो मुझे सुनने में आया कि इंटरव्यूज़, मैंने पहले भी जिक्र किया, होटल टाइप ऑफ सर्विस, जूम पे या ऑनलाइन इंटरव्यूज़, सवाल जवाब, यू कैन नॉट जज अ पर्सन। और सामने बैठने वाले जो इंटरव्यू लेने वाले भी थे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं थे एचआर के। सो आई डोंट थिंक सो इट वाज अ रियल जजमेंट ऑफ जजिंग समवन्स क्रेडेंशियल, स्पेशली एज अ क्रिकेट कोच। और फिर उसके बाद प्लेयर्स को पूछा गया, प्लेयर्स आर नेवर हैप्पी नॉन डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारे कल्चर में है कि अगर आप उन्हें जितना मर्जी खिलाते रहो, जब ड्रॉप करोगे आइदर फॉर द कंडीशंस ऑफ द पिच, जो डिमांड है टीम की उस पर, या उसके काफ़ी फेलियर्स हो चुके हैं तो वो फिर भी नहीं मानता, वो एक्सेप्ट नहीं करता, एंड ही डेफिनेटली टॉक्स अगेंस्ट द कोचेस। हाँ, अगर सीरियस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन होता तो फिर अगर आप किसी को निकालते हो देन यू हैव टू लेट हिम नो। अब तक पीसीबी ने जो लेटर्स भिजवाए हैं, तो कुछ को तो कुछ नहीं कहा और कुछ को जो भिजवाया जी हम आपको यूज़ करेंगे। इफ दे आर आउटस्टेड देन व्हाई वुड यू यूज़ देम अगेन इफ दे आर नॉट गुड इनफ। अगर वो अच्छे थे तो फिर आपने निकाला क्यों, ये आप जज कीजिए कि ये सिस्टम सही था कि नहीं। मुझे तो बहुत ही फॉल्टी लगा। अब टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें काफ़ी प्लेयर्स हैं जो अनाउंस किए हैं जो ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड एट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। और उसके लिए ये 3 माह जो कोविड के थे जिसका जिक्र किया जी हमने बहुत काम किया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। असल मसला वो है दैट यंग टैलेंट, दैट न्यू टैलेंट, वो आप कैसे लाएंगे? आपने तो 2 साल से क्रिकेट ही नहीं कराई। पीपल आर डिसइल्यूजन्ड जब क्रिकेट का प्लेयर, स्पेशली जब वो खेलता नहीं है और दूसरे लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं और वो सेलेक्ट नहीं होता, तो उसके ज़हन में ये आता है कि ये किस परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हुए हैं। 2 साल पहले तो मेरी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो वंस यू हैव क्रिकेट एट अ लोअर लेवल और वो बेस बनती है आपकी सिलेक्शन की, स्टैट्स बनते हैं बेस सिलेक्शन के, तो फिर आप सेटिस्फाई करते हो ऑलमोस्ट एवरी क्रिकेटर को। हर बंदा तो नहीं सेटिस्फाई होता। देखिए, एक बात मैं बता दूं, सिलेक्शन से कोई भी खुश नहीं होता। इट्स अ क्रिटिकल जॉब, बट एटलीस्ट आपको उसको मिनिमाइज कर लेते हो। बट यहाँ पे तो लाउड एंड क्लियर लोगों का शोर है कि एक तो आपने टीम्स को श्रिंक कर दिया, विच आई बिलीव शुड हैव बीन 8 रादर देन 6, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। फैसलाबाद एंड मुल्तान वर नेवर द टॉप टीम्स, आपने वहाँ पे 2 डाल दी, और जो पाकिस्तान की सबसे बेहतर टैलेंट प्रोड्यूस करने वाले एरियाज या सिटीज़ थी, लाइक लाहौर, एट फैसलाबाद एंड सियालकोट,
वो आपने 3 टीम्स डाल दी और मुल्तान के साथ सिर्फ बहावलपुर को डाल दिया। येस, बहावलपुर हैज़ अ गुड टैलेंट, लेकिन अगर आपने टैलेंट की बेस पे डाला था तो सिलेक्शन में देख ले बहावलपुर के हार्डली लड़के हैं उस रीजन के। तो ये आप जो पहले बात करते हो या तो आपको याद रखनी चाहिए, मुझे लगता है लिख के रख लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी कई बातें आजकल मॉडर्न डे जो है मीडिया है, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया, इट विल हॉन्ट यू इन द कमिंग टाइम। तो आप सिलेक्शन के कोई SOPs बनाएं जो कि हार्डली बनाए गए। अच्छा, पिछले सीज़न जो फेल हुए हैं लोग, उनको उस वॉइड को आपने फिल किया ऑन व्हाट बेसिस? अगर सेकंड 11 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी तो उसी साल ही उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें प्रमोट क्यों नहीं किया गया? यू नो, इसमें टू मच ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नजर आई ऑफ द कोचेस, एंड बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, वो अपने एरिया से नहीं हैं। KP से मुल्तान, फैसलाबाद से बलूचिस्तान, तो मे बी they might have a liking for a Faisalabad player or a KP player. So I thought the selection process was also very faulty. Sitting down for hours and hours and scrutinizing the papers, this is not the way the selection should be done. It should be done on performance. कि इतना बड़ा सीजन होता है इंडिया में, but still they find way of proper selection. Even उनकी IPL की सिलेक्शन प्रोसेस इज ब्रिलियंट। हम हेयर से पे करते हैं और जस्ट गो एंड सी अ बिट ऑफ PSL। सो ओवरऑल हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस विद नो क्रिकेट एट अ लोअर लेवल एंड द टीम्स बीइंग श्रंक हैज बिकम फर्दर फॉल्टी। यस, सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स रही हैं पहले भी, लेकिन वो बहुत कम थी। There was a criticism, people will be critical about any selection in Pakistan especially, but ये इंतहाई फॉल्टी सिस्टम है। एक तो आपने टीम्स को श्रिंक कर दिया, फिर उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस में कोई क्रिकेट ही नहीं है, ग्राउंड्स ही अवेलेबल नहीं है। If you go around Lahore, you go around KP, you go around Pindi, Islamabad, generally the grounds are in a very shabby position, और इस वक्त सीजन में the grounds should have been in a top class position, लेकिन आपने ग्राउंड्समैन को निकाल दिया, फिर उन्हें वापस ले आए। Why didn't take the right decision at the right time? वो प्रेशर आता है तो आप डिसीजंस को रिवर्स कर देते हो। I don't think so. That is the way to move forward in Pakistan cricket. And what I can see is कि PCB is too much inclined towards bringing international cricket. ठीक है, टॉप प्लेयर्स को अच्छी पे दे के उनका मुंह बंद कराने के लिए आपने प्लेयर्स को कोचेस को तो बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, ठीक है, और ये प्लेयर्स के एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स को अनाउंस कर दिया कि बहुत पैसा मिलेगा, डिपार्टमेंट्स को भी बंद कर दिया। What happens if he doesn't play all the matches? आप बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को क्यों नहीं आपने ज़्यादा किया and could have reduced the match fee? क्योंकि सिलेक्शन तो आप लोग ही कर रहे हो। So that means कि आपको यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हमने 291 प्लेयर्स हैं सेलेक्ट किए हैं, they were good enough for a heavy salary at domestic level. I don't know, but to me it looks a very, very dubious sort of a selection process. देखिए, newcomers हैं, Nadeem Khan looks a sensible person, has played a lot of cricket. Saklan hai, an outstanding cricketer, has played a lot of cricket all over the world. Mushi hai, he knows ins and about international cricket, domestic cricket, and NCA also. Waqar has played a lot of cricket, very intelligent person, has patience to listen, and his voice will be listened because he's a great player. Wasim Akram is there, can always advise in a good way, but I'm surprised. They should have increased the junior cricket and still can do it. Because if they don't do it, they are going to destroy a lot of young cricketers who haven't been able to play for the last 2 years, and he won't be able to play further this year and get disillusioned. Their parents, their family, their guardians will ask them, especially our culture in remote areas of Balochistan or Sindh or KP or southern Punjab, a lot of talent comes from there.
And if you don't provide them the opportunity, their well-wishers, their parents, their guardians just will stop them playing from cricket. We need to make this game more popular. You need more entries into Pakistan cricket. Obviously, under 13 was started, and under 16. The reason for under 13 was that we know that that's actually the entry point for cricketers. And once we go through all that selection process, we would know how many new cricketers have entered Pakistan cricket, and then how many of them go on to play under 16, and how many of them move on to under 19. So there were a progressive approach, and also all the stats were kept around. Now, you hardly know, if you don't play any under 19 cricket, that who is the new one, who's the person who's entered in Pakistan cricket as a younger player. और जूनियर क्रिकेट को इंक्रीज करने का आपको एक और फ़ायदा होगा कि वो कोचेस जो अच्छे थे और एक फॉल्टी सिलेक्शन सिस्टम से आपने उन्हें बाहर निकाल दिया है, इनफैक्ट इन अनदर वे उन्हें बाहर फेंक दिया है, और उसके साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी बाहर फेंक दिया है, आपको उन्हें एडजस्ट करने का मौका मिलेगा. आपको अपने कोचिंग स्टाफ, अपनी सपोर्ट स्टाफ को एक्सपैंड करना चाहिए. रन द कोच एजुकेशन प्रोग्राम्स. अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ग्रांट ब्रेडमैन, अ सीनियर एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन, वो आए, उसको एक्सपैंड करें. व्हाट्स रॉन्ग इन इंक्रीजिंग द कोचेस? वो अपनी जाके एकेडमीज खोलेंगे, वो अपने क्लब्स में जाएंगे, वो शायद स्कूल्स में जॉब करेंगे, और उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा? उसके अपने फ़ायदे से साथ साथ, उनके अपने फ़ायदे के साथ साथ यंग क्रिकेटर्स को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी बेसिक मजबूत होगी. सो मैं समझता हूँ कि जूनियर क्रिकेट को इंक्रीज़ करने से ना सिर्फ प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होगा, नए प्लेयर्स आएंगे, उसके साथ साथ वो कोचेस जो पिछले 10-15 सालों से इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, एंड दे गुड, दे वेल एजुकेटेड, उनको भी मौका मिलेगा दोबारा काम करने का, और अगर उनमें कुछ ख़राबियाँ या ख़ामियाँ थीं तो उन्हें इम्प्रूव करने का. सो आई थिंक they still can think about increasing the under 19 teams, the junior teams, which will benefit Pakistan cricket. They have played cricket, they have a lot of sense, they have a lot of experience, but I would still request them as a well-wisher of Pakistan cricket that junior cricket needs more promotion. Yes, it's all fine bringing international cricket, you can have a feather in your cap, it's all good that you increase the pay scale of cricketers, another feather in the cap, but it will all go wrong if you don't properly run the domestic cricket and your selection process is somehow biased and faulty, and you haven't really improved the environment of the cricket, whether at junior level or a senior level, to improve the quality of cricket in Pakistan. Finally, I'm going to say that it is not the quantity only which brings quality. You have to have a decent balance according to the talent you have, according to the population you have, कि आपको कितनी teams होनी चाहिए, which will maintain quality also, and enough quality to give opportunity to the cricketers at senior level, at second 11, but especially under 19, under 16 and under 13 and 11, because they are your future players and your future stars. Allah Hafiz.